4 महीनों के इंग्लिश लैंग्वेज का आज चौथा दिन है, डे 6 पार्ट 1। क्या आप सिर्फ 4 महीनों में इंग्लिश सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice, because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी, राइट नाउ, और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर तीसरा काम ये करना होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन, वंस अगेन। और क्या करना है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमारे पहले लेसन में हमने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया था। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ इंग्लिश में करो। लेकिन हर बार एक ही इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। अपने हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा फ्लुएंट बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ। So guys, let's pause the video and introduce yourself. Thank you so much guys. मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या What did you do yesterday? It was a really bad day yesterday. कल तो एक बहुत ही बुरा दिन था। It was a really bad day yesterday. I will never forget this day. मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। I will never forget it. I will never forget it. मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। I will never forget it के माने कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। My father bought me a new cycle. मेरे वालिद साहब ने मुझे एक नया साइकिल ख़रीदा। My father bought me a new cycle. And on the same day, और उसी दिन, and
on the same day, और उसी दिन someone stole my cycle, किसी ने मेरा साइकिल चोरी किया। I felt really bad, और मैंने बहुत ही बुरा महसूस किया। I felt really bad। तो कल जब हम आपसे पूछे कि How was your day? What did you do yesterday? आपको कहना होगा It was a really bad day. I will never forget it. My father bought me a new cycle, and on the same day, someone stole my cycle. I felt really bad. अब इसको आपने बाय हार्ट याद करना है, ज़ुबानी इस पर प्रैक्टिस करना है, और इसमें आप खुद के सेंटेंसेस भी शामिल कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आज आपने जो भी किया या आप जो भी करते हो तो इसके बारे में भी आपने कल आने वाले लेसन में इंग्लिश में बोलना होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, यहाँ गया, वहाँ गया। तो अच्छा ये होगा कि आप इसके बारे में भी सोचो कि कल मुझे क्या कहना होगा, मुझे इसके बारे में बात करनी होगी, उसके बारे में। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट 2 की जानिब। वोकैबुलरी, वर्ड्स, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स या अपोजिट दोनों का एक ही मतलब है उलट, अल्फाज उलट। मेल, मेल के माने है मर्द। फीमेल, फीमेल इसका एंटोनिम है, अपोजिट है, उलट है। फीमेल के माने है मादा यानी औरत, जनाना जिसको कहा जाता है। दिस प्लेस इज़ फॉर फीमेल ओनली, ये जगह सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मतलब औरतों के लिए है। दिस प्लेस इज़ फॉर फीमेल ओनली। इज़ दिस फॉर मेल, क्या ये मेल के लिए है, मतलब क्या ये मर्दों के लिए है। आप किसी शर्ट को उठाते हो, शूज़ को या किसी और चीज़ को आप किसी से पूछते हो कि क्या ये मेल के लिए है, मतलब क्या ये मर्द के लिए है या मर्दों के लिए है। ओपन, ओपन के माने है खोलना। क्लोज, क्लोज के माने है बंद करना। इज़ द शॉप ओपन, क्या दुकान खुला है। इज़ द शॉप ओपन यानी क्या दुकान खुला है। नो इट इज़ क्लोज्ड, नहीं दुकान बंद है। नो इट इज़ क्लोज्ड के माने है कि नहीं दुकान बंद है। रिच, अमीर। पोर, गरीब। दे आर वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। दे आर वेरी रिच यानी वो बहुत अमीर है। ही डजंट लाइक पोर पीपल, गरीब उसको पसंद नहीं। ही डजंट लाइक पोर पीपल यानी वो गरीबों को पसंद नहीं करता। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, जो चीज़ दिलचस्प हो या इंटरेस्टिंग हो। बोरिंग, और जो चीज़ बोरिंग हो। द मैच वॉज बोरिंग, क्रिकेट मैच तो बहुत बोरिंग था, या कोई और मैच। द मैच वॉज बोरिंग और वॉज वेरी बोरिंग, वॉज क्वाइट बोरिंग। क्वाइट और वेरी के एक ही मानी है कि बहुत ज़्यादा। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग कार्टून। राइट, राइट के मानी है दाया। लेफ्ट, लेफ्ट के मानी है बाया। टर्न लेफ्ट, बाई जानिब मुड़ो। टर्न राइट, दाई जानिब मुड़ो। The Wolf and the Crane. The name of the story is The Wolf and the Crane. Wolf के माने है भेड़िया and the crane, crane के माने है सारस। Wolf, crane. One day, एक दिन, a hungry wolf, एक भूखा भेड़िया, a hungry wolf was devouring his prey. वो अपना शिकार खा रहा था। Was devouring. Devouring के माने है खाना है। His prey, P-R-E-Y, prey के माने है शिकार। So rapidly, इतना तेज़ी से, that a bone got stuck, के एक हड्डी पंच की, कहाँ पर, in his throat, उसके गले में। He ran around the forest, howling in pain. वो जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा और अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। He tried every remedy. उसने हर एक रेमेडी को ट्राई किया। रेमेडी के माने है टोटका, मतलब उसने हर एक टोटके को, हर एक रेमेडी को आजमाया। He knew, जो जानता था, but was unable to dislodge the bone. लेकिन वो इसमें नाकाम रहा कि इस बोन को डिसलॉज कर सके। डिसलॉज के माने है कि मतलब अपने गर्दन से हटाए इसको। In despair, मायूसी में, he started asking everyone for help.
वो हर किसी से पूछता था, हर किसी से मदद मांगता था। इन डिस्पेयर, मायूसी में, ही स्टार्टेड, वो उसने शुरू किया किस चीज़ को? आस्किंग, पूछना, मांगना, एवरीवन, हर किसी से, फॉर हेल्प, मदद। मतलब वो जो भी उसके रास्ते में आता था तो वो इससे मदद मांगता। मे बी द क्रेन कैन हेल्प यू, शायद क्रेन यानी सारस आपका हेल्प कर सके। सजेस्टेड द फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी ने उसको बताया, उसने ये बताया कि शायद सारस जो है वो आपका मदद कर सकता है। द वॉल्फ वेंट टू द क्रेन, वॉल्फ जो है वो गया किसके पास? क्रेन, सारस के पास। एंड सेड, और उसने कहा, मतलब वॉल्फ, बेली ने उसे कहा, आई वुड गिव यू, मैं आपको दे दूंगा, एनीथिंग, कोई भी चीज़, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरा मदद करते हो। टेक आउट द बोन, इस बोन को बाहर निकालने में। बेड़ी ने सारस से कहा कि जो चीज़ आप चाहो मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मेरी इस थ्रोट से, इस गले से इस हड्डी को निकालोगे। द क्रेन टुक पिटी, और क्रेन जो था सारस, उसने तरस खाया। द क्रेन टुक पिटी, पिटी के मन है तरस खाना। ऑन द वॉल्फ, बेड़िए पर। इवन दो, हत्ता के, द टास्क वॉज डेंजरस, ये टास्क, ये काम बहुत ही ख़तरनाक था। द लर ऑफ द प्रॉफिट, पैसों की इस लालच ने, मोटिवेटेड द क्रेन, उसने क्रेन को, सारस को मोटिवेट किया, टू हेल्प, मदद करने पर। द क्रेन मेड द वॉल्फ ओपन हिज माउथ, क्रेन, सारस ने वॉल्फ को कहा कि अपना माउथ, अपना मुंह खोलो, एज वाइड एज ही कुड, जितना वाइड वो खोल सकता है। एंड टुक आउट द बोन फ्रॉम द वॉल्फ्स थ्रोट, और बआसानी उसने वॉल्फ के थ्रोट से, वॉल्फ के गले से उस हड्डी को निकाल लिया। तो फिर क्या होता है? यू प्रॉमिस्ड, आपने वादा किया, मतलब आपने मेरे साथ वादा किया, टू गिव एनीथिंग, कि आप मुझे कोई भी चीज़ दे देंगे। इफ़ आई हेल्प यू, अगर मैं आपका मदद करता हूँ। यू प्रॉमिस्ड, आपने वादा किया, टू गिव एनीथिंग, कि आप मुझे कोई भी चीज़ देंगे। इफ़ आई हेल्प यू, अगर मैं आपका मदद करूँ। सेड द क्रेन, क्रेन, सारस ने कहा। द वॉल्फ जस्ट ग्रेंड, वॉल्फ, बेड़िया, उसने स्माइल किया, मतलब हंसा। एंड सेड, और कहा। ग्रेन, GRIN, ग्रेन के माने है हंसना, लेकिन ज़ोर ज़ोर से नहीं। एंड सेड, और कहा। यू पुट योर हेड इन अ वॉल्फ्स माउथ, आपने अपने सर को बेड़िए के मुंह में अंदर किया। एंड यू आर स्टिल अलाइव, और तुम अब भी जिंदा हो। एंड यू आर स्टिल, स्टिल के माने है अब भी, अलाइव, जिंदा, तुम अब भी जिंदा हो। दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव यू, ये मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा है आपके लिए, मतलब इससे बड़ा तोहफ़ा मैं आपको नहीं दे सकता। यू रिसीव्ड योर गिफ्ट ऑलरेडी, आपको अपना गिफ्ट, अपना तोहफ़ा पहले ही मिल चुका है। द क्रेन वॉकड अवे डिसअपॉइंटेड, और क्रेन, सारिस, उदासी के साथ दूर चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद क्राफ्टी पीपल, मक्कार लोगों के साथ लेन देन करने से पहले सोचा करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लेसन भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें।
तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.